कांग्रेस की बनियान ब्रिगेड को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट का बड़ा फैसला, एआई समिट में अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी। दिल्ली पुलिस का कोर्ट में बड़ा खुलासा, कहा एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित था। यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर भड़की मायावती, कहा यह देश का अपमान। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अदालत ने सभी नेताओं की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आगे की जांच के लिए रिमांड की मांग की थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलील के दौरान बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि जिस तरीके से वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, ये नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन से प्रेरित था। बता दें कि गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में अदालत ने अपने फैसले में यूथ कांग्रेस के चारों गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को 5 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल है। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए बड़ा खुलासा किया। दलील देते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की 5 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए। नेपाल के जेनजी की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए गए। अदालत ने पुलिस से 5 दिन की रिमांड का कारण पूछा तो पुलिस ने जांच की बात कही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी पढ़े लिखे हैं तो उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इस मामले में जांच करनी है कि साजिश किसने रची और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, टी शर्ट कहां से छपी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिला है, इसको लेकर के सियासत भी गरमाई है। इसी के साथ ही देश की जनता में भी जबरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एआई समिट में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने देश का अपमान करने का दुस्साहस किया, तो इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ बीजेपी भड़की हुई है, बल्कि देश की आम जनता भी बुरी तरीके से भड़की हुई है, सड़कों पर उतर आई है और कई जगहों पर तो बकायदा राहुल गांधी के पुतले को भी फूंका गया है। बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में शुक्रवार को हुए हंगामे पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन पर तमाम राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे देश का अपमान बताया। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर के अपना रोष प्रकट किया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वो अति अशोभनीय व निंदनीय है। अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए, ये उचित होगा। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, तो इसको लेकर के आरोपी के जो वकील है उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
क्या कहना चाहेंगे? आपने किस तरीके से उनका बचाव किया, क्या आपकी दलील है? नहीं, कहना क्या है उसमें तो आउट एंड आउट, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है और एक बार नहीं कई सारी जजमेंट के बुनियाद पे उन्होंने कहा है। सेटल लॉ है, 7 साल से कम की जो सजाएं हैं उसमें आप पुलिस रिमांड दे ही नहीं सकते, चाहे जो भी अरेस्ट के कारण आपको दे। आप बोल रहे हैं कि कुछ लड़के जो है बिहार से है, कोई तेलंगाना, कोई कुछ है, जो भी बातें उन्होंने कही, तो भाई आपको जिले तक का नाम पता है, सारी चीजें पता है। नहीं पता मतलब आप उसको आप ले सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले सकते हैं, उसके लिए कोई रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये तो आउट एंड आउट दिखता है किस तरीके से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और टारगेटिंग है गवर्नमेंट की। सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड है, उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको सीधे जो करती आई है भाजपा और सरकार वही कर रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। सर, जो स्पेशल पीपी या एडिशनल पीपी थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये पता करना है कि जो मूवमेंट था या जो प्रोटेस्ट था वो कहीं किसी से फंडेड तो नहीं था और इनके साथ और दूसरे कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल रहे हैं, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उसमें शामिल रहे। आपको क्या लगता है उनकी दलील कितनी कारगर, कितना सहमत कोर्ट रही उनकी दलील से? नहीं, कोर्ट तो सहमत क्या रही, कोर्ट तो सबसे पहले लॉ पे आप देखेंगे ना, फैक्ट्स तो बाद में आएंगे, पहले तो लॉ क्या है जो लेट डाउन है उस पे आप वो देखिए। जब कहीं पे आपको वो है ही नहीं कि आप उसको रिमांड में ले जा सकते हैं, दे सकते हैं, अवॉर्ड कर सकते हैं, 7 साल से सारे कम ऑफेंसेस हैं, इतनी जजमेंट्स हैं, इतना कोरॉबरेटिव चीजें हैं, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट आपने नहीं किया। ठीक है, विल सीक आवर लीगल रेमेडी आगे, और बाकी जो प्रोसिक्यूशन का कहना है वो उनकी आर्ग्यूमेंट है, उसके बारे में वही बता पाएंगे आपको कि जो भी उन्होंने कहा है। सर, बेल पे भी आपने आर्ग्यू करा, बेल भी डिसमिस हो गई है। बेल के लिए मेन आपका क्या आर्गुमेंट था, किस आधार पे आप बेल मांग रहे थे? बेल में आउट एंड आउट देखिए सीधे है, क्लियर है, दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट विच वाज स्टेज बाय द इंडियन यूथ कांग्रेस प्रोटेस्टर्स। कहीं भी जो वीडियो फुटेज है, कोई ऐसा नहीं है कि एक वीडियो फुटेज है 2 या कहीं से, आम पब्लिक ने, वहां पे जो सिटीजन थे उन्होंने हजारों फुटेज ऑनलाइन सरफेस कर रही हैं, अनएडिटेड रॉ फुटेज है। कहीं पे भी अगर वो एग्रेसिव पार्टी आपको दिखे हो या फिर किसी पुलिस वाले पे या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे कोई उन्होंने क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करी हो, कुछ किया हो तो समझ में आता है। कहीं पे उन्होंने कोई हेटफुल स्पीच दी हो तो समझ में आता है। इस तरीके के कोई भी कृत्य हुए नहीं, लेकिन सेक्शन सारे लगाए गए जिनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो साफ दिखता है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग है इसमें, और कुछ भी नहीं है। डिसेंट आज के समय में एक समझिए कि जो बोलेगा उसको ये झेलना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना ही इंडियन यूथ कांग्रेस और बाकी भी जो युवा संगठन हैं देश में और जो ऑपोजिशन पार्टी से एफिलिएटेड हैं, वो उनके लिए एग्जाम्पल है कि कोई ये करने की दोबारा हिम्मत ना करे। सर, प्रेमा फेसाई व्यू क्या है कोर्ट का, क्यों डिसमिस की है बेल, कुछ तो कहा होगा और अगर आपने पढ़ा हो? नहीं, अभी तो उन्होंने, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट ऑर्डर, इट इज नॉट अ वेरी डिटेल्ड ऑर्डर, और अभी तक तो एफआईआर की कॉपी तक नहीं उन्होंने हमें सप्लाई करी है, बार बार मांगने के बावजूद। तो देखिए कोई प्रोसीजर यही जो है, आप 33(3) का नोटिस देके आप बुला के सीधे कर सकते थे। यू नो द एड्रेसेस, यू नो एवरीथिंग। बिलो 7 ईयर के ऑफेंसेज है, उसमें आप रिमांड दे रहे हैं और उसमें आपकी यहाँ जाना है, इनको करना है, रेड करनी है, ये करना है। तो दिस इज अ हुलाबुलू विच इज बीन क्रिएटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, और वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं है ना। आपको बता दें कि कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के करीब 10 कार्यकर्ता शुक्रवार को अचानक से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन स्थल भारत मंडपम में घुसे और अर्धनग्न होकर के नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो टी शर्ट थी उन पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडिया यूएस ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे नारे लिखे थे। इस घटना की वजह से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर देखने को मिला कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इन प्रदर्शनकारियों को पीटते हुए भी नजर आए। हालांकि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद देश भर में काफी ज्यादा गुस्सा का माहौल देखने को मिला और आम जनता से लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतर गई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राहुल गांधी को घेरा गया। सीधे तौर पर कांग्रेसियों की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसको लेकर के बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि ये जो विरोध प्रदर्शन शर्टलेस होकर के किया गया है ये राहुल गांधी के इशारे पर किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी हर बार ऐसा ही कुछ करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को, भारत को बदनाम किया जा सके, और ऐसी ही चीजें अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।